कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथायोग्य दंडवत। हरे कृष्ण। आज से हमारे मठ में झूलन यात्रा शुरू होती है। पूरा सावन ही ये झूला यात्रा होती है, लेकिन हमारे मठ में एकादशी से पूर्णिमा 5 दिन की झूलन महोत्सव होता है। तो आज झूलन यात्रा शुरू है और रूप गोस्वामी जी की तिथि कल है। कल उनका तिरोभाव तिथि है, तो आज उसका अधिवास दिवस है। तो ऐसी शुभ तिथि के लिए हमने 2 दिन अपने जीवन के इस तिथि पे कुछ बोलने के लिए सोचा है। सेवा करने की हमने ये मन में प्रण किया है। आप सब में से ही आज कुछ लोग रूप गोस्वामी जी के बारे में बोलेंगे और हम सब सुनेंगे, जिससे उनकी वाणी पवित्र होगी और हमारा भी लाभ होगा। झूलन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। झूलन महोत्सव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एक उत्सव होता है। ब्रज में ये एक विशेष उत्सव है। जो रास हुआ उसमें झूला भी होता है, जैसे नौका विहार, झूलन, ये सब उसमें भी होते हैं। रास में, रास जो शारदीय रास हुआ उसमें कैसे गोपियां कृष्ण को आनंद दे सके, उसी में नौका विहार, झूलन और ये चौसर खेलना और नृत्य आदि, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो हम आगे सुनेंगे कैसे झूलन महोत्सव ब्रज का एक विशेष उत्सव है। अभी सबसे पहले हम आभा दीदी को बुलाते हैं। आभा दीदी हमें एक सुंदर सा भजन सुनाएंगी रूप गोस्वामी जी के बारे में और उनका कुछ परिचय देंगी। इस तरह से धीरे 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 हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। आभा दीदी आप ऑनलाइन हैं? हरे कृष्णा। जी दीदी। हाँ जी, आप शुरू कर हरे लीजिए। कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी जी के चरण कमलों में दंडवत निवेदन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा शिक्षा गुरु श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा दीदी और समस्त वैष्णव गणों के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य अभिवादन और समस्त कथा विपासुओं को मेरा अभिनंदन अभिवादन। हम समस्त गौड़ीय परंपरा का पालन करने वाले इन सबके लिए एक परम सौभाग्य का क्षण ये है कि हम यहाँ गौड़ीय परंपरा के जो प्रमुख षट गोस्वामी हैं उनमें से प्रमुख श्रीमती राधा रानी जी की जो अनुगता सखियां हैं, उनमें जो प्रधान सखी हैं ललिता जी, और ललिता जी की जो अनुगता मंजरियां हैं उनमें से प्रधान मंजरी श्री रूप मंजरी अर्थात श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि पालन के लिए एकत्र हुए हैं और उनकी वंशावली के विषय में कुछ विवरण देने का सौभाग्य जो मुझे मिला है, तो जानते हैं। आइए। जो पूर्व काल में वृंदावन में श्री रूप मंजरी नाम से प्रसिद्ध थे, वे ही गौर लीला की पुष्टि के लिए इस समय श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री आशुतोष देव जी ने नूतन बंगला कोश में श्री रूप गोस्वामी जी का प्राकट्य सन
1489 ईस्वी से 1559 ईस्वी दिया है। गौर लीला में श्री रूप गोस्वामी भरद्वाज गोत्रीय कर्नाटक देशीय ब्राह्मण राजवंश में प्रकट हुए थे और उनके पिता का नाम श्री कुमार देव जी है तथा माता का परिचय ज्ञात नहीं हुआ। श्रीला नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रत्नाकर। उसमें श्री जीव गोस्वामी जी की श्रेष्ठ 7 पीढ़ियों का परिचय दिया है और श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में के अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके वंश के परिचय के संबंध में लिखते हैं कि भरद्वाज गोत्र के जगत गुरु, जिनका नाम सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ नामक एक महात्मा 12वीं शताब्दी के में कर्नाटक में ब्राह्मण राजवंश में पैदा हुए थे। उनके 2 पुत्र हुए थे, जिनमें से एक रूपेश्वर जी थे और उनके पुत्र पद्मनाभ जी थे, जो कि गंगा किनारे नेहाटी ग्राम में रहते थे। उनके भी 5 पुत्र हुए थे। उनमें से जो सबसे छोटे पुत्र थे मुकुंद जी, उनके पुत्र हुए महासदाचारी कुमार देव जी, जो अभी हम कह रहे थे। तो यही कुमार देव जी थे जो श्री सनातन, श्री रूप सनातन एवं श्री अनुपम जी के पिता थे। ये वाकला चंद्रदीप में यशोहर प्रदेश, इसके अंतर्गत एक फतेहाबाद जगह आती है, ये वहां रहते थे। और जो अनुपम जी हैं, अनुपम और श्री अनुपम, श्री सनातन जी के साथ और श्री रूप जी के साथ में चंद्रदीप में अपने गौर प्रदेश के रामकेली गांव में नौकरी यानी पेशे के संबंध में निवास करते थे। यहीं पर ही श्री जीव गोस्वामी का भी जन्म हुआ था। अब उस समय गौड़ देश के जो बादशाह थे, हुसैन शाह थे उनका नाम था, तो वो उन्हीं के यहाँ राज कार्य करते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी को प्रधानमंत्री पद मिला हुआ था और श्री रूप गोस्वामी जी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में शासन विभाग में मंत्री के पद पर आसीन थे। श्री रूप गोस्वामी को बादशाह ने दबीर खास और सनातन गोस्वामी जी को साकर मलिक का नाम दिया था, साकर मलिक नाम दिया था। रामकेली ग्राम में ही जो एक केली कदम वृक्ष और एक तमाल वृक्ष है, उसके नीचे ही श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी जी का श्रीमन महाप्रभु के साथ मिलन प्रथम बार हुआ था। उस समय महाप्रभु जी के साथ असंख्य हिंदू जब देखे बादशाह हुसैन शाह ने, तो वो चिंतित सा हो गया था। तो उन्होंने रूप गोस्वामी जी से महाप्रभु जी का परिचय जानना चाहा। तो असंख्य अपने बड़े ही कौशल का प्रदर्शन करते हुए रूप गोस्वामी जी ने बादशाह को श्रीमन महाप्रभु की महिमा का भी गायन किया और बादशाह को निश्चिंत भी कर दिया। ऐसे अद्भुत और दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी थे श्री रूप गोस्वामी जी, स्वामी हैं। अच्छा, थोड़ा सा समयावधि निश्चित होने की वजह से आगे का समस्त थोड़ा परिचय मेरे अन्य सहयोगी वक्ता भी प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर मैं श्रील नरोत्तम दास जी द्वारा रचित एक लालसामयी प्रार्थना के माध्यम से श्री रूप गोस्वामी के चरणों में लालसामयी निवेदन करना चाहूंगी। आइए, इस लालसामयी निवेदन में जो नरोत्तम दास जी हैं, वो ये लालसा रख रहे हैं कि श्री रूप मंजरी के मतलब इस लालसामयी प्रार्थना से हमें ये जानना चाहिए कि हमारी गुरु वैष्णव के चरणों में कैसी रतिमति होनी चाहिए। वो लालसा रखते हैं, नरोत्तम दास जी कहते हैं कि रूप मंजरी के श्री चरण ही मेरी एकमात्र संपत्ति हैं और उनकी सेवा ही मेरा भजन
और मेरा पूजन। वे ही मेरे प्राण, मेरे आभूषण और जीवन के भी आधार हैं। वो ही मेरी समस्त वांछाओं की सिद्धि है और समस्त वेदों का धर्म भी वही है। उनकी सेवा ही मेरा व्रत, मेरा तप, मंत्र, जप सब कुछ वही है। और कहते हैं कि जब मेरा भाग्य अनुकूल होगा और मेरी उनके चरण कमलों में सिद्धि होगी, तो मैं इन दो नेत्रों से उनकी रूप माधुरी का दर्शन कैसे करूंगा? जैसे कि चंद्रमा को देखकर नीलकमल खिल जाता है। और भी कहते हैं, नरोत्तम दास आगे जो कह रहे हैं कि हे रूप गोस्वामी, आपके अदर्शन अर्थात विरह रूपी गरल विष से जो मेरा शरीर है वो इस तरह जल रहा है और मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। आप मुझ पर कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान कीजिए। तो आइए, क्यों अब मैं आपकी शरण में आया हूं, तो आइए हम सभी मिलकर श्री श्री नरोत्तम दास जी की ये प्रार्थना कर श्रवण करते हैं। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। से मोर भजन पूजा। से मोर भजन पूजा। श्री रूप मंजरी पद से मोर श्याम पद। से मोर प्राण धन। से मोर आभरण। से मोर प्राण धन। से मोर आभरण। से मोर जीवनेर जीवा। से मोर जीवनेर जीवा। श्री रूप मंजरी पद से मोर श्याम पद। से मोर रस निधि। से मोर वांछा सिद्धि। से मोर रस निधि। से मोर वांछा सिद्धि। से मोर वेदेर धरा। से मोर वेदेर धरा। श्री से व्रत से तप। से मोर मंत्र जप। से व्रत से तप। से मोर मंत्र जप। से मोर धर्म करम। से मोर धर्म करम। श्री रूप मंजरी पद से मोर श्याम पद। अनुकूल हवे विधि। से पदे हाई वे सिद्धि। ईशानुकूल हवे विधि।
पदे सहाय वे सिद्धि निराखिब दुई नयने से रूप माधुरी राशि प्राण कोमलय शशि से रूप माधुरी राशि प्राण कोमलय शशि प्रफुल्लित हवे निषेदिने प्रफुल्लित हवे निषेदिने श्री रूप मंजरी पद से मोर श्याम पद तुया आदर्शन आही गरले जारल देही तुया आदर्शन आही गरले जारल देही चिर दिन तापित जीवन चिर दिन तापित जीवन हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लैल शरण नरोत्तम लैल शरण श्री रूप मंजरी पद शेई मोर श्याम पद श्री रूप मंजरी पद शेई मोर श्याम पद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। आपने बहुत सुंदर ये जो प्रार्थना है वो सुनाई। हमने जो ये प्रार्थना सुनी रूप मंजरी जी के रूप मंजरी जी का वैशिष्ट्य सुना। रूप मंजरी जी के चरणों में कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे लिए क्या है रूप मंजरी। हमारा जीवन धन है, प्राण धन है रूप मंजरी। हमारा व्रत पूजा सब कुछ रूप मंजरी है। आप सबके मन में प्रश्न होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो अभी तक जो सुना है भगवान सब कुछ है, हमारे जीवन धन भगवान होने चाहिए, भगवान कृष्ण या राधा रानी। आज हम सुन रहे हैं कि हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो जीवन धन है वो रूप मंजरी हो जाए। कब ऐसा वो दिन आएगा जब मेरा सब कुछ रूप मंजरी के चरणों में न्यौछावर हो जाएगा। धीरे धीरे अभी 2 दिन में हम जब रूप मंजरी का, रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य सुनेंगे तब हमें ये समझ आएगा कि ऐसे ही लालसामयी प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए। अभी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भानुमति दीदी को बुलाते हैं जो कुछ और विशिष्ट बताएंगी रूप गोस्वामी जी का। धीरे 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 हम अन्य वक्ताओं से जब सुनते जाएंगे तब ये निश्चित कर पाएंगे कि जो वो लालसामयी प्रार्थना हमने सुनी थी वो सही थी। ऐसे रूप गोस्वामी के चरणों में, ऐसे रूप मंजरी के चरणों में हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करना ही चाहिए। हरे कृष्ण। भानुमति दीदी आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु पूज्य श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबल प्रभु जी, विशाखा दीदी, गौरप्रिया दीदी, हरिप्रिया दीदी, पुष्पा माता दी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि आज हम परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री रूप गोस्वामी जी के विषय में मेरे जैसा तुच्छ प्राणी तो क्या ही बोल सकता है। ये तो कृपा है मेरे गुरुदेव की, मेरे शिक्षा गुरुओं की कि मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ और मुझसे कुछ भी त्रुटि हो जाए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी जी उन 6 गोस्वामियों में से एक हैं जिन्होंने महाप्रभु के कहने पे लुप्त होते वृंदावन को प्रकाशित किया, बहुत से विग्रह स्थापित किए। रूप गोस्वामी जी उच्च कोटि के विद्वान थे। उनके ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे। श्रील रूप गोस्वामी जी एक आदर्श शिष्य थे। एक आदर्श शिष्य कौन होता है? वह नहीं जो गुरु की हर आज्ञा का पालन करे, अपितु आदर्श शिष्य वह है जो अपने गुरु के मनोभीष्ट को समझे और उसी अनुसार कार्य करे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जो जानते थे वह थे शील रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य के बिना हम भक्ति में प्रवेश भी नहीं कर सकते। शील रूप गोस्वामी जी ही हैं जिनके हम फॉलोवर्स हैं। हमें क्या बोला जाता है? रूपानुगा। हम रूप गोस्वामी जी के फॉलोवर्स हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। रूप गोस्वामी जी हमें रागानुमा भक्ति देने आए। रागानुमा भक्ति क्या है? जिसमें राग होता है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैदिक भक्ति, रागानुमा भक्ति। वैदिक भक्ति वह है जो हम डर के करते हैं कि हाय पूजा कर लूं, पाठ कर लूं, नहीं तो पाप लगेगा, मैं कुछ ऐसा ना करूं, कहीं नर्क ना भोगना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं जो हम डर के भक्ति करते हैं वो भक्ति वैदिक भक्ति होती है। और रागानुमा भक्ति क्या होती है? जिसमें शुद्ध प्रेम होता है, जो रूप गोस्वामी जी हमें सिखाने आए। रूप गोस्वामी जी के पिता का नाम कुमार देव था। जिनके 5 पुत्र थे, उनमें जो 3 पुत्र थे वह भक्ति के पद पर बहुत आगे निरंतर बढ़ते रहे, जिनमें एक थे अमरदेव जी, संतोष जी और अनुपम जी। कुमार देव जी कर्नाटक में रहते थे अपने परिवार के साथ और आगे चलकर वह उनमें से कुछ सदस्य उड़ीसा चले गए और कुमार देव जी बंगाल में आ गए। इनके पुत्रों को, अमरदेव जी को और संतोष जी को बचपन से ही ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ग्रंथ अध्ययन करते थे। बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था इन्हें, जैसे हिंदी, फारसी, अरबी, कन्नड़, संस्कृत इत्यादि। तो उस समय मुगलों का शासन था। जहाँ कुमार देव जी रहते थे वहां इनके पुत्रों की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। जब वहां के राजा को इनके ज्ञान और वैभव का पता लगा तो उन्होंने अमरदेव और संतोष जी को अपने दरबार में नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा, जिनको दोनों भाइयों ने अस्वीकार कर दिया, ये सोचकर कि हम मलीच की सेवा
थोड़े ही करेंगे। अब जब राजा को पता लगा तो उसको बहुत बुरा लगा, बहुत क्रोध आया। तो उसने बोला कि अगर आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करोगे तो मैं सभी वैष्णवों को मार दूंगा और मंदिर भी तोड़ दूंगा। तो यह सुनकर मजबूर होकर वैष्णवों की रक्षा के लिए दोनों भाइयों ने उनके प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी। तब राजा ने संतोष देव जी का नाम बदलकर शाखर मलिक रखा और उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया, और अमरदेव जी का नाम बदलकर कबीर खास रखा और उन्हें निजी सचिव का पद दिया। राजा के यहाँ पर नौकरी करने लगे, पर बेमन से करते थे, मजबूर थे। सारा दिन राज्य का काम काज भी देखते थे, पर फिर भी रोज ग्रंथ अध्ययन करते, श्रीमद् भागवत का पाठ करते करते अश्रु बहाते। उनके पूजा पाठ के नियम में कोई भी कमी नहीं आती थी, एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ते थे। और इधर हम जैसे पतित लोग, जरा सा घर पर कोई आ जाए या घर हमें कोई और काम पड़ जाए तो सबसे पहले हम लोग अपनी माला छोड़ देते हैं कि आज तो नहीं हो पाएगी, आज तो ये काम हो गया, आदि इत्यादि। पर शील रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी कभी ऐसा नहीं करते थे। हर हर पल कृष्ण भक्ति ग्रंथ पढ़ना लिखना करते, एक पल के लिए भी वह कृष्ण को नहीं भूलते थे। एक बार महाप्रभु जी रामकेली में उनसे मिलने आए। जब महाप्रभु जी रामकेली में दोनों भाइयों से मिले तो उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया और उन्होंने संतोष देव जी को रूप गोस्वामी और अमरदेव जी को सनातन गोस्वामी का नाम दिया। वैसे तो सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई थे, किंतु भक्ति रस में रूप गोस्वामी उनसे श्रेष्ठ थे। राधा रानी की जो सबसे खास सखी है वो है ललिता देवी। ललिता सखी की जो सबसे खास सखी है वह है रूप मंजरी, और वह रूप मंजरी ही हमारे रूप गोस्वामी जी हैं। एक बार रूप गोस्वामी जी पुरी जा रहे थे तो रास्ते में एक सत्यभामापुर एक जगह थी, जब वह वहां पहुंचे तो वह कृष्ण लीला लिख रहे थे। तो उनकी आंख लगी और उन्हें स्वप्न में सत्यभामा देवी आई। उन्होंने बोला, आप जो लिख रहे हैं उसमें वृंदावन की लीला और द्वारका की लीला अलग अलग लिखना, मिक्स मत करना, क्योंकि जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है और जो द्वारकाधीश कृष्ण है उनका भाव अलग अलग है। तब रूप गोस्वामी जी सोचने लगे। जब वह पुरी पहुंचे, वहां पर जब वह महाप्रभु जी से मिले तो उन्होंने अपनी कृष्ण लीला की रूपरेखा महाप्रभु जी को बताई। तो महाप्रभु जी ने भी यही कहा कि आप जो लिख रहे हैं उसमें ब्रजेंद्र नंदन और द्वारकाधीश के बारे में अलग अलग लिखना। तब रूप गोस्वामी जी ने सोचा कि जो स्वप्न में देवी आई थी वह सत्य ही कह रही थी। तब उन्होंने विगत माधव और ललित माधव दो ग्रंथ लिखे, जिसमें एक में द्वारकाधीश कृष्ण जी और दूसरे में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की लीला का वर्णन है। पुरी में जब रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के पास गए तब वहां बड़े बड़े दिग्गज आचार्य जो महाप्रभु के स्तर के विद्वान थे वह भी उपस्थित थे, जिनमें स्वरूप दामोदर जी, सारभम भट्टाचार्य जी, रामानंद जी प्रमुख थे। जब रूप गोस्वामी जी को उन्होंने सुना तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और वो बोला कि इतना अच्छा कोई कैसे बोल सकता है, इतना ज्ञान कहाँ से है इनके पास। तब हरिदास ठाकुर जी तो खुशी से उछलने लगे, नृत्य करने लगे। जैसे हम पढ़ते हैं, श्री चैतन्य मनो अभीष्टम
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपम कदामयम ददाति स्मरणातिकम। अर्थात जो चैतन्य महाप्रभु का मूड था, जो वे सोचते थे पर कहते नहीं थे, जगन्नाथ जी को देखकर जो वह बोलते वह कोई समझ नहीं पाता था, पर उस भाव को रूप गोस्वामी जी ने समझा। न सिर्फ समझा अपितु उसे अपने ग्रंथों में उतारा, ताकि हम जैसे पतितों का भी कल्याण हो। एक बार रूप गोस्वामी जी टेर कदम के नीचे बैठे ग्रंथ लिख रहे थे, और जब वह विरह भाव लिखते तो आसपास के वृक्ष सूख जाते, उनके पत्ते झड़ जाते, तालाब का पानी भी सूख जाता था, ऐसा भाव था उनके ग्रंथ में। और जब वह राधा कृष्ण के मिलन की कथा लिखते तो वृक्ष फिर से हरे हो जाते, तालाब में जल फिर से आ जाता और पक्षी चहचहाने लगते। तो श्री रूप गोस्वामी जी के विषय में हम जितना भी बोलेंगे, श्रवण करेंगे, वह कम ही होगा, क्योंकि उनके जैसे उच्च कोटि के आचार्य, जिनमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं, हर समय सेवा भाव रहता था, सेवा भाव से परिपूर्ण रहते, गुरु के प्रति उनकी निष्ठा का तो कोई जवाब ही नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को उन्होंने एक रूप दिया ग्रंथ लिखकर। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ही लुप्त होते वृंदावन में सबसे पहले वृंदा देवी की स्थापना की थी, जो आज भी काम्यवन में जो मदन मोहन जी का मंदिर है वहां पर विराजमान है। उन्होंने मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी के विग्रह को ढूंढकर स्थापित किया। तो आइए आज श्री रूप गोस्वामी जी के तिरुभाव दिवस पर हम सब उनके चरणों में प्रार्थना करें कि हम भी अपने मन को वृंदावन बना सके। उनके आशीर्वाद से हम भी शुद्ध भक्ति कर सके, हरि नाम कर सके और महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सके, ताकि राधा कृष्ण की सेवा कर सके। और श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरि बोल। आपने बहुत सुंदर बताया। रूप गोस्वामी जी को रसाचार्य कहा जाता है, यानी रस के आचार्य। महाप्रभु के मनोभीष्ट को रूप गोस्वामी ही ठीक से समझा पाए। जहां पर बलदेव विद्याभूषण जी की भी लेखनी थम गई, जो लिखने में बलदेव विद्याभूषण जी लिख रहे थे समर गरल खंडनम, ये वाला श्लोक, इसका मतलब कि राधा रानी के चरणों में कृष्ण अपना शीश झुका रहे हैं। जब ये श्लोक की व्याख्या वो लिखने लगे तो श्री बलदेव विद्याभूषण जी की लेखनी थम गई। वो बोले, शक्तिमान शक्ति के चरणों में कैसे शीश झुका सकता है, यहाँ पर कुछ गलत है। वो ये बीच में ही छोड़कर चले गए। ठाकुर जी स्वयं आए बलदेव विद्याभूषण का रूप लेकर और उस श्लोक को स्वर्णिम अक्षरों में स्वयं लिख के गए, जहां पे बलदेव विद्याभूषण जी को ये प्रमाणित हुआ कि ये बात गलत नहीं है। शक्तिमान भी शक्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। रूप गोस्वामी ने क्या क्या लिखा अपने ग्रंथों में। रूप गोस्वामी ने ये सब बातें खोल खोल कर लिख दी कि ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही भगवान है। केवल भगवान कोई है तो वो रसराज ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, और वो उन गोपियों के चरणों की धूलि की आकांक्षा करते हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भी गोपियों को कहते हैं ना पारे हम, ना पारे हम, मतलब
मैं तुम्हारा ऋणी नहीं हो सकता, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। ये बात उन्होंने लिख दी। रूप गोस्वामी जी ने ऐसे ऐसे रस की कथाएं लिखी कि जो कोई लिख नहीं सका। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यही भाव देने के लिए आए थे। रूप गोस्वामी जी ने एक श्लोक और लिखा, अनर्पित चिरम चिरात। इसका मतलब जो कितने काल से नहीं दिया गया था, ऐसा भाव देने के लिए महाप्रभु आए हैं। महाप्रभु के आने का कारण लिखा, महाप्रभु क्यों आए हैं यहाँ पर। जो अभी तक अनर्पित था, मतलब दिया नहीं गया था, बहुत साल पहले दिया हो गया होगा, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं दिया, लेकिन बहुत काल से नहीं दिया गया था। ऐसा क्या? ऐसा मंजरी भाव, ऐसा मंजरी भाव जो सर्वश्रेष्ठ भाव है, उसको देने के लिए महाप्रभु आए हैं इस धराधाम पे। महाप्रभु कोई वैदिक भक्ति सिखाने के लिए नहीं आए, महाप्रभु हमें रागा नुगा भक्ति सिखाने के लिए आए, जैसा अभी दीदी ने बताया। रागा नुगा, और रूप मंजरी ने और अधिक उसको स्पेशलाइज्ड कर दिया। रागानुगा में भी रूपानुग, जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो रूपानुग होते हैं। हम धीरे धीरे आगे समझेंगे रूपानुग और रागानुग में क्या फर्क है। अभी हमारे साथ हैं अंकुश प्रभु, आप अपना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आंछा कल्पतरुभ्यश्चो कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पहली बात तो रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी के बारे में बोलने के लिए मैं बिल्कुल उचित व्यक्ति नहीं हूँ। उनका एक भी क्वालिटी मेरे में नहीं है, एक भी गुण मेरे में नहीं है। कहते हैं कि भक्तों में 26 गुण होते हैं, 26 में सबसे बड़ा होता है क्षमा, जो कि मेरे में दूर दूर तक नहीं है। फिर भी आप सबकी कृपा है कि मैं इस बारे में, श्री रूप गोस्वामी के बारे में जो भी थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास करूंगा। कोई भी क्षमा हो जाए, फिर कोई भी अपराध हो जाए या कोई भी गलत बोले तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आप सबके चरणों में लोट होकर बिल्कुल आपसे कहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रे करिएगा कि मैं बिल्कुल सही बोलूं। हरे कृष्णा। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कौन है? हमारे रूप गोस्वामी जो हैं वो गौर लीला में भी प्रमुख हैं और कृष्ण लीला में भी प्रमुख हैं। गौर लीला में ऐसे कि श्री रूप गोस्वामी को रसाचार्य कहा जाता है, और जो कृष्ण लीला है उसमें वो कौन है? श्री रूप मंजरी, और वो मंजरियों में भी प्रमुख है। तो वहां भी प्रमुख है और यहाँ भी प्रमुख है। अभी हमें रूपानुगा वैष्णव कहा जाता है कि हम रूप गोस्वामी के अनुगत हैं, इसलिए हमें रूप गोस्वामी हमारे प्रमुख आचार्य हैं। तो उनको इसीलिए रूपानुगा वैष्णव कहा जाता है, मतलब हमें रूपानुगा वैष्णव कहा जाता है क्योंकि हम रूप गोस्वामी के अनुगत हैं। अभी दशवमेध घाट पर महाप्रभु ने 10 दिन तक श्री रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शंस दिए या उपदेश दिए, और उसके बाद कुछ चेतावनी भी दी। इंस्ट्रक्शंस में, उपदेश में ये था कि वृंदावन जाना है और बुक ग्रंथों का वितरण करना, ग्रंथों को लिखना है। तो और इसमें क्या चेतावनी क्या दी थी कि वैष्णव अपराध बिल्कुल नहीं करना, वैष्णव अपराध से बिल्कुल बचना, क्योंकि वैष्णव अपराध जो होता है, भक्त के प्रति अपराध जो होता है, वो एक पागल हाथी के समान होता है कि हमारी जो भक्ति की फसल है उसको नष्ट भी नष्ट कर देगा। ये वैष्णव अपराध कि नहीं, एक के प्रति भी वैष्णव अपराध हो गया तो वो नष्ट भी नष्ट कर देगा। अभी इस विषय में चैतन्य भागवत में श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जे मोर भक्तिर सकृत निंदा कोरे, मोर नाम कल्पतरु तरे संहारे। जो मेरे भक्त की निंदा करता है, यद्यपि यद्यपि हरि नाम भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में समक्ष है, फिर भी हरि नाम उसे नष्ट कर देगा। अब कोई पूछ सकता है कि भक्तों के क्या गुण हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन भक्त है? हम तो फिर महाप्रभु कहते हैं, पहले महाप्रभु ने कह दी कि जो मेरे भक्त की निंदा करता है
हरि नाम भले ही सबकी इच्छा को पूर्ण करता है, पर लेकिन उसे वो नष्ट विनष्ट कर देगा। उसके बाद कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडे यच आछे मोर दास ए तके जे निंदे सही जाए नाश। अनंत कोटि ब्रह्मांड के सभी प्राणी, अब सभी प्राणियों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो इंसान है, जो हम है, मनुष्य हैं, सिर्फ वो आए। अब महाप्रभु कह रहे हैं अनंत ब्रह्मांडों के सभी प्राणी, सभी प्राणियों में फिर कीट भी आ गए, मच्छर भी आ गए, मछली भी आ गए, सब सब आ गए, हाथी, सब कुछ आ गए। तो जो कोई भी उनमें से किसी एक की भी निंदा करेगा उसे नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़े होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य भागवत में दिया गया है। तो अभी एक मनुष्य भक्त, भक्त कैसे, भक्त कौन है? तो श्री रूप गोस्वामी को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों ब्रह्मांड मतलब अनगिनत ब्रह्मांड होगा, अनंत ब्रह्मांड होगा। अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड में अनंत ग्रह हैं, अनंत ग्रह के एक ग्रह में अनंत जीव हैं, और अनंत जीवों में जो मनुष्य जब हमें मिलता है, मनुष्य जीवन मिलता है, उन मतलब मनुष्य जीवन तो पहले बाद में मिलेगा, उससे पहले हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, तब करोड़ों बार जन्म लेना पड़ता है। फिर भगवान की जब कृपा होती है तब जाके एक मानव शरीर मिलता है, और उस मानव शरीर में भी कुछ नास्तिक होते हैं और कुछ आस्तिक होते हैं। अब आस्तिक में जो होते हैं वो कुछ निराकार मानते हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति को मानते हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान का साकार ही नहीं, साकार है नहीं। और जो साकार होते हैं वो कुछ करते नहीं है, वो ऐसे ही बैठते हैं। फिर वो साकार में भी होते हैं सकाम और निष्काम। अब सकाम वो होते हैं जो मंदिर जाते हैं और मांगते हैं क्या, भौतिक चीज, क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो जो सकाम होते हैं वो ये मांगते हैं, कष्ट मिटे तन का, ये मिल जाए भगवान, वो मिल जाए, तो ये मांगते हैं। अब निष्काम जो होते हैं वो भगवान से कुछ नहीं मांगते। अब उन निष्काम में भी कुछ मुक्त होते हैं, गिनती चुनती के, और ऐसे करोड़ों मुक्त पुरुषों में एक सिद्ध पुरुष होता है, और ऐसे करोड़ों सिद्ध पुरुषों में एक कृष्ण भक्त होता है। अगर करोड़ों सिद्ध पुरुष होते हैं तो एक कृष्ण भक्त आता है। तो हम भक्तों की निंदा कर देते हैं ये सोचकर कि भक्त को देखिए, हम भक्त कितने ऐसे जैसे पहाड़ की चोटी पे जा रहे हैं वैसे चोटी पे भक्त बैठे हैं और भक्तों की निंदा कर रहे हैं। तो हमें ये सब बिल्कुल नहीं करना। तो अभी हमें महाप्रभु ने जो शिक्षा दी, जो महाप्रभु ने कहा कि हमें बचना है वैष्णव अपराध से, तो ये हम बोलने से कुछ नहीं होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ इससे कुछ नहीं होगा। इसके लिए है कि जगदानंद पंडित है वो, उन्होंने प्रेम विवर्त ने कहा है, गौरार आमी मुखे बोले नाही चाले, गौरार आचार गौरार विचार तबे फले फले। मतलब बोलने मात्र से नहीं होगा, अपने आचार विचार को देखना पड़ेगा कि हाँ हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी कोई कह सकता है कि मैंने भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं, मुझे एक एक श्लोक याद है, तो ये हो गई स्मृति शक्ति का हमारा। उसने भक्ति नहीं की। अगर आपने एक भी श्लोक को उतारा हो तो आपको भक्त कहें, पर लेकिन आपने तो एक श्लोक नहीं, एक श्लोक भी नहीं, और कंठस्थ करने का मतलब स्मृति शक्ति है, पर लेकिन एक श्लोक नहीं उतारा तो फिर क्या ही सीखा। तो इसीलिए महाप्रभु ने जो शिक्षा दी थी उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे फॉलो करना चाहिए, जैसे मैं सबसे ज्यादा पापी तो यहाँ पे मैं ही हूँ, तो मुझे फॉलो करना चाहिए। अभी वैष्णव प्राप्ति बताया, तो इस पे क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, थोड़ा रूप गोस्वामी जो है वो जब लीला स्मरण करते थे तो बिल्कुल लीला में चले जाते थे, यहाँ से खो जाते थे, यहाँ से डिस्कनेक्ट होते थे, वहां पे बिल्कुल जुड़ जाते थे। तो एक बार वो क्या देखते हैं, अभी जो ये लीला है उसके 3-4 तथ्य हैं, तो मैं एक एक तीनों बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि जो रूप गोस्वामी जब लीला स्मरण करते थे तो क्या लीला में देख रहे थे कि जो मधुमंगल थे वो कृष्ण को कहते हैं, ये जो है श्री रूप गोस्वामी अपने स्वप्न में देख रहे हैं, तो मतलब जो लीला में है वहां देख रहे हैं। तो देखते कि मधुमंगल जो है वो कहते हैं कृष्ण को, कृष्ण तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जो ये गोपियां माखन देती हैं, तुम्हें माखन देती है किस लिए देती है, क्या तुम इन्हें तुम अच्छे लगते हो? ये ऐसे नहीं देती है, तुम्हारे बांसुरी को देख के, तुम्हारे मोर पंख को देख के, तुम्हारे पीताम्बर को देख के देती हैं ये। तो कहते हैं कृष्ण जो ले तुम ले जाओ फिर ये। तो कहते हैं हाँ दो, मेरे को दे दो ये। तो जब मधुमंगल होते हैं वो मैन के घूमते हैं पूरे टाइम। तो क्या होता है कि जो कंस होता है वो फिर केशी नामक एक राक्षस को भेजता है। तो जब भेजता है तो केशी घाट के पास भेजता है, भी सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तो उन्होंने कंस ने वर्णन करता है कि कृष्ण को कैसा है कि उसने बांसुरी हाथ में है और मोर पंख है, पीताम्बरधारी है बिल्कुल। तो केशी को लगा कि यही बच्चा है जो मधुमंगल है, तो मधुमंगल को उठा के ले गया। तो मधुमंगल कहता है कृष्ण 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 कृष्ण।
वो बस ऐसे चिल्लाए, वैसे पुकारने लगे कृष्ण को, तब जाके कृष्ण ने आया पुकार, तब जाके कृष्ण ने बचाया। कृष्ण ने एक ही मुक्के में ढेर कर दिया सब कुछ। ऐसे कृष्ण का हाथ जो था वो लोहे के समान था, कृष्ण ने मुक्के ढेर कर दिया, मुख में हाथ डाल के। तो अभी ये देख के जो श्री रूप गोस्वामी थे मुस्कुराए। अभी एक कथा ये कि ये ऐसे ये लीला देख के मुस्कुराए, और एक कथा ये थी कि वो ऐसे देख रहे थे कि जब श्री रूप गोस्वामी देख रहे थे कि राधा रानी जो है वो पेड़ की टहनी को उछल के कूद के पकड़ना चाह रही हैं, पर वो पकड़ ही नहीं पा रही। तो कृष्ण देखते हैं, तो कृष्ण फटाफट भागते भागते पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और पेड़ पे चढ़ के टहनी के ऊपर पैर रख के टहनी को नीचे कर देते, ताकि राधा रानी को आसानी हो सके फल तोड़ने में, पकड़ने में टहनी। तो जैसे ही राधा रानी टहनी पकड़ती है, कृष्ण अपना पैर हटा लेते हैं, और जैसे ही वो पैर हटाते हैं, राधा रानी हवा में लटक देती है। तब ये देख के सारे मुस्कुराए। अभी हो सकता है आप में से भी कुछ मुस्कुराए हो। तो जैसे आप लोग मुस्कुराए, वैसे ही हमारे श्री रूप गोस्वामी मुस्कुराए। तो अभी वहां से एक वैष्णव आ रहे थे, कुरूप वैष्णव थे, खांची कृष्णदास। तो उनको वो तो आ रहे थे कि रूप गोस्वामी का संग प्राप्त करने आएंगे, उनके साथ कीर्तन करने आएंगे, कथा श्रवण करेंगे, ये सब करने आएंगे। पर लेकिन उनको लगा रूप गोस्वामी मुझे देख के मुस्कुरा गए, नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, तो वो वापस चले गए। तो अभी इसके बाद क्या होता है कि जब वो सनातन गोस्वामी आते हैं तो उनको बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी मेरे को ना लीला स्मरण बंद हो गया है। अभी रूप गोस्वामी को लीला स्मरण बंद हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पर ये हमें जैसे पतितों को सिखाने के लिए ही श्री रूप गोस्वामी ने ये लीला करी कि वैष्णव अपराध कैसे बचना चाहिए। तो वो जब सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि सनातन गोस्वामी मेरे को लीला स्मरण बंद हो गया है, तो वो कहते हैं कि जरूर वैष्णव अपराध हुआ होगा जाने अनजाने में। तो वो कहते हैं तो मैं कैसे पता करूं किन के प्रति अपराध हुआ है। एक तथ्य ये है कि किन के प्रति, वो पूछते हैं किन के प्रति हुआ है। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर सभी के लिए प्रसादम रखो, जो भी प्रसादम में आएगा वो तुमसे नाराज है, जो नहीं आएगा वो तुमसे नाराज है। तो फिर जब वो प्रसादम रखते हैं, फिर पता चलता है जो वैष्णव नहीं आए उनके प्रति अपराध हो गए, तो फिर जाके माफी मांगते, तब जाके अपराध में थोड़ी क्षमा मिलती है। और एक ये है कि वो सनातन गोस्वामी को जब बताते हैं तो सनातन गोस्वामी कहते हैं अपराध हुआ है तो उन वैष्णव से जाके क्षमा मांग लो। तो जब और फिर जो सनातन गोस्वामी है वो भी जाते हैं खांची कृष्ण दास के पास, तो कहते हैं कि आप यहाँ पर, आप जो रूप गोस्वामी है उन वो सिर्फ लीला स्मरण कर रहे थे, उन्हें आपके प्रति अपराध नहीं करा, वो सिर्फ लीला स्मरण कर रहे थे, तो मुस्कुरा रहे थे। वो तो उनको बहुत अफसोस वो मेरे को तो मेरे सिर्फ रूप गोस्वामी के प्रति अपराध हो गया मेरे से। तो जैसे वो जब वहां से रूप गोस्वामी आ रहे और यहाँ से खांची कृष्णदास आ रहे, दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने दंडवत कर दिया। दोनों एकदम ऐसे दंडवत कर दिया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमें नहीं करना चाहिए। तब जाके ऐसे माफी मिली। तो अपराध जो होता है हमें बिल्कुल नहीं करना। जैसे अभी हमें ही सिखाने के लिए भी जो ये शिक्षा रूप गोस्वामी को दी है चैतन्य महाप्रभु ने, ये किस लिए दी है, क्योंकि अभी श्री रूप गोस्वामी को इन शिक्षाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रूप मंजरी है, उनको क्या जरूरत होगी। पर लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु भगवान जो थे, चैतन्य महाप्रभु जो है, उन्होंने अपने किसी को ऐसे चुना है कि वो हमें सिखा सके उनके माध्यम से। अभी भले ही 10 दिन सिखाया, 10 दिन में कितनी बातें सिखा दी होंगी, हमें तो चलो बहुत थोड़ा मिला है, जो गिना चुना मिला है। पर इसी से जो महाप्रभु ने जो दी थी उसको, उसकी मतलब बिंदु दी थी महाप्रभु ने, जब ये कह दिया ना कि बिंदु दे रहा हूं मैं तुम्हें ये, तो इसका तुम्हें बिल्कुल बिंदु से सिंधु बनाना है। कहते कि पार अपार गदीर शून्य भक्ति रस सिंधु तो मैं तकाते तार कहीं एक बिंदु। मतलब उन्होंने कृष्ण तत्व बताया, भक्ति तत्व बताया, रस तत्व बताया, सब कुछ बता दिया। उसके बाद क्या था कि मैंने तुम्हें एक बिंदु दी है, उससे सिंधु बनाना है। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसा में सिंधु बना दिया उससे। और हमें भक्ति रसा में सिंधु का अच्छे से श्रवण जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्वरूप गोस्वामी ने सब कुछ बता दिया कि भक्त को कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कैसे करना, क्या क्या होना चाहिए। तो मैं अभी अंकुश इस पे अंकुश लगाना चाहूंगा अपनी कथा भी, ये मैंने कथा जो भी मैंने बताई है। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अंकुश प्रभु, आपने बहुत सुंदर शिक्षा हमें सुनाई रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं में से। ये प्रमुख शिक्षा होनी चाहिए साधक को। यदि अपराध से नहीं बचेंगे तो हम कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर आप सब समझिए अपराध और पाप में क्या फर्क है। पाप मतलब जब कोई अनात्म वस्तु के लिए कुछ अहित किया जाए,
अनात्म वस्तु के लिए अहित किया जाए। मतलब ये शरीर क्या है? अनात्म है, आत्म नहीं है, आत्मा नहीं है ये शरीर। इस शरीर के प्रति कुछ अहित किया जाए, किसी को मार दिया जाए, शरीर को कष्ट पहुंचाया जाए मन से, वाणी से या शरीर से, तो हमें पाप लगेगा। और अपराध क्या है? आत्म वस्तु के प्रति यदि कुछ हम मन से, वाणी से या शरीर से कुछ अहित करते हैं तो अपराध लगेगा। इसको और सरल भाषा में समझो, जैसे सुकृति और पुण्य हमने समझे कि भगवान से संबंधित किसी वस्तु का यदि हम अच्छा करते हैं तो हमें सुकृति मिलती है, और इस संसार से संबंधित किसी वस्तु का हम अच्छा करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। बिल्कुल ठीक वैसा ही इस भगवान और भगवत संबंधी किसी का यदि हम हित करते हैं, अहित करते हैं तो हमें अपराध लगेगा। और संसार के प्रति कुछ हम गलत करते हैं, अहित करते हैं तो हमें पाप लगेगा। तो हम किसी वैष्णव की निंदा यदि करें, वैष्णव क्या कर रहा है? अपने स्वभाव अनुसार, क्योंकि वैष्णव भी तो इसी संसार से आए हैं ना। इसी संसार में संसार करते करते उन्हें कोई गुरु वैष्णव मिल गया जिसने सिखाया अरे भजन करो। भजन करना अभी जस्ट उन्होंने शुरू ही किया है, तो वो इतने करोड़ों जन्मों के हमारे संस्कार कहाँ जाएंगे? वो संस्कार लेके ही तो हमने साधन भजन शुरू किया है ना। तो वो संस्कार के अनुसार यदि हमसे कुछ गलती हो जाए, किसी वैष्णव का हमने आचरण गलत देख लिया, इतना ही समझ लो कि उसे गुस्सा करने की आदत है। किसी वैष्णव को उसने किसी को गुस्सा किया तो उसका तो हुआ पाप। उसने किसी को गुस्सा कर दिया, उसका तो हुआ पाप। और हमने उस वैष्णव की निंदा कर दी, हमारा हो गया अपराध। तो अपराध का फल बड़ा कि पाप का फल बड़ा? जो वो कर रहा है वो तो सुधर जाएगा एक दिन। क्यों? क्योंकि उसने हरिनाम करना शुरू कर दिया है। वो एक ना एक दिन भगवान जो उनके हृदय में बैठे हैं वो उनको ठीक कर देंगे। क्योंकि गीता जी में श्लोक है ना कि कोई दुराचारी भी क्यों ना हो उसको तुम साधु ही जानो, यदि कोई अनन्य भक्त है तो। यदि कोई अनन्य भक्त है और वो दुराचारी है तो भी उसको तुम साधु ही मानो। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। अब वो अन्य देवी देवता का किसी का भजन नहीं करता, केवल और केवल भगवान का भजन करता है, अनन्य भक्ति करता है, तो उसका उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन हमने उसकी निंदा करके उसका दोष देखकर हमने अपना बना लिया अपराध। अपराध जैसा अंकुश प्रभु ने बताया एक पागल हाथी के समान। और हमारी जो साधन भजन चली वो एक छोटी सी लता के जैसी। एक छोटी लता कोई पागल हाथी के सामने टिक सकती है? ऐसे उसको उखाड़ के फेंक देगा। इसका क्या मतलब? कहा जाता है कि भक्ति का तो कभी नाश नहीं होता, फिर अपराध से नाश हो गया। मतलब क्या? भक्ति मतलब क्या? हमारे हृदय में सेवा वृत्ति का आना। जो हमने साधन भजन अभी शुरू किया था, हमारे हृदय में सेवा वृत्ति आनी शुरू हुई थी, हमने कर दिया अपराध, वो सेवा वृत्ति ढक गई। अब ना जाने कितने जन्म और लगेंगे उस सेवा वृत्ति को दोबारा से लाने में। जो हमारे हृदय में वैष्णवों के प्रति सेवा वृत्ति आई थी, वैष्णवों की हम सेवा करना चाहते थे, कर रहे थे, सेवा करते करते हमने किसी वैष्णव के प्रति निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बना लिया। अब अपराध, अप मतलब दूर, राध मतलब संतोष। जिसके चरणों में हमने अपराध किया है वहां से भगवान का संतोष दूर हो जाता है। अपराध करने से भगवान हमसे अब संतुष्ट नहीं रहते।
वैष्णव अपराध किया तो वैष्णव के प्रति हमारे सेवा वृत्ति खत्म, नाम अपराध किया तो नाम के प्रति हमारी सेवा वृत्ति खत्म। जो हमारी सेवा वृत्ति शुरू हुई थी वो वहीं ढक जाती है। फिर दोबारा से हमें साधन भजन करना पड़ेगा, कितने जन्म लग जाएंगे पता नहीं। इसलिए क्या कहा जाता है, साधु सावधान, साधु सावधान। साधु को सावधान कहा है, साधु कोई और नहीं। क्या ऑरेंज कपड़े वालों के लिए बोला है सिर्फ कि भगवान वस्त्र जो पहनते हैं ब्रह्मचारी महाराज जी जो है सिर्फ उनको सावधान बोला है? हम तो ग्रस्त हैं, हम हमें छूट है, हम बोल सकते हैं, हम निंदा भी कर सकते हैं। नहीं, जो साधन कर रहा है वो साधु, हम सब भी साधु हैं। साधन भजन कर रहे हैं ना, तो हमें भी सावधान कहा गया है, साधु सावधान। जो हमारे पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी है ना, वो यही कहते थे। यदि कोई उनके पास किसी की निंदा करने के लिए आता था ना कि महाराज जी वो ऐसे कर रहा है, सुनते ही नहीं थे, बस एक शब्द बोलते थे, साधु सावधान, साधु सावधान। वो दूसरा व्यक्ति अपने आप चुप हो जाता था। ये बात, इसलिए हमें भी ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। कोई किसी की निंदा सुनाए या हमारा मन करे बहुत किसी की निंदा करने का, एकदम से बोल दो साधु सावधान, साधु सावधान। तो ये बहुत हमारे ऊपर कृपा है कि हम ऐसे गुरु वर्ग हमें मिले हैं, ऐसे आचार्य हमें मिले हैं, महाप्रभु की धारा में हम आए हैं, जहां पे हमें एक एक बात इतने अच्छी तरह से खोल कर समझाई गई है। रूप गोस्वामी जी के जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ बताया, ये बहुत बहुत जरूरी है। एक एक शब्द की, एक एक वर्ड की ऐसी डेफिनेशन दी है महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी जी ने, कि उसको पढ़ने के बाद कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। भक्ति क्या है, उसी ग्रंथ में रूप गोस्वामी जी ने समझाया। अन्याभिलाषिता शून्य वाला श्लोक जो आप सबको याद होगा, ऐसी डेफिनेशन भक्ति की कभी किसी आचार्य ने समझाई नहीं। भक्ति क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्य, भगवान की सेवा को छोड़कर कोई अभिलाषा ना हो, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, उसमें ज्ञान और कर्म से भी वो ढकी ना हो। मतलब क्या, कि हम भक्ति कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ फल की इच्छा रख रहे हैं, ये गलत। हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान से एकाकार होना सोच रहे हैं, ब्रह्म में मिलना सोच रहे हैं, ये वाला ज्ञान गलत। ये वाला ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कर्म भी नहीं हमें बनाना चाहिए कि इसका फल हमें ये मिल जाए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम भक्ति कृष्ण अनुशीलनम, और भगवान के अनुशीलन, हमें भगवान के लिए जो प्रेय है हमें वो करना चाहिए, भगवान को जो हितकारी है हमें वो करना चाहिए। वो कैसे समझाया उन्होंने, एक जगह माँ यशोदा कृष्ण को दूध से हटाकर, स्तनपान से हटाकर रुला रही है और दूध को बचाने के लिए चली गई, और दूसरी जगह चांडूर और मुश्रिक ठाकुर जी से लड़ाई करना चाह रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं और कृष्ण और बलराम बड़े प्रसन्न हैं। तो उन्होंने बताया कि ऊपर से देखने में कौन भक्त दिख रहा है, जो भगवान को आनंद दे रहा है। आनंद देना मतलब भगवान को अच्छा लग रहा है, चाणूर और मुश्रिक उस पे प्रहार कर रहे हैं, और वहां दूसरी ओर यशोदा मैया तो रुला रही है, वो भक्त नहीं, ऊपर से देखने में क्या दिख रहा है। लेकिन उन्होंने समझाया कि अंदर की बात समझो, यशोदा मैया ने कृष्ण को क्यों रुलाया, क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित सारी वस्तुओं को कृष्ण जैसे प्रेम करती है। उनको पता है कि ये लाला भी यहीं और मैं भी यहीं, 2 मिनट बाद में फिर से स्तनपान करवा दूंगी, लेकिन वो दूध जो चूल्हे पे रखा है वो यदि उफन गया, उसकी मलाई यदि चली गई तो उससे रबड़ी कैसे बनेगी, उस दूध को बचा लो।
वो दूध भी उतना ही प्रिय जितना प्रिय है कृष्ण। कृष्ण से संबंधित सारी वस्तुओं से हमें प्रेम होना चाहिए। तो वहां पर माँ की भावना का मूल्य है, ना कि ऊपर की क्रिया का मूल्य। उधर चाणूर और मुष्टिक ऊपर से कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन मन में क्या भाव है? कृष्ण के अनुकूल नहीं है वो भाव, प्रतिकूल है कि इसे मैं मार दूं। तो कृष्ण का अनुकूल भाव से सेवा करना ही भक्ति उत्तमा है। उत्तमा भक्ति की ये डेफिनेशन है। ये ऐसी डेफिनेशन और किसी ग्रंथ में कहीं पाई नहीं गई। ये केवल और केवल रूप गोस्वामी जी की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर, जो उन्होंने इतना छोटी छोटी बातों को हमें इतने अच्छी तरह से खोल खोल कर समझाया, भक्ति के प्रकार बताए, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। फिर आगे उन्होंने बताया रागात्मिक, रागानुगा और रूपानुगा। रागानुगा मतलब क्या? एक एक शब्द की डेफिनेशन दी गई। रागानुगा मतलब रागात्मिक जनों का जो अनुगत्य करे वो रागानुगा। रागात्मिक जनों का जो अनुगत्य करे वो रागानुगा। फिर आगे लिखा रागात्मिक जन कौन? राग है जिनकी आत्मा में वो रागात्मिक जन। राग मतलब क्या? स्वाभाविक प्रेम। जिनके हृदय में स्वाभाविक प्रेम है वो रागात्मिक जन कहलाते हैं। रागात्मिक जन कौन है? भगवान के निज जन, भगवान के पार्षद, जो भगवान के, और उनको नित्य मुक्त जीव भी कहा जाता है, जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप गोपी, ये सब रागात्मिक जन हैं। ऐसे रागात्मिक जनों का जो अनुगत्य करे, ऐसे रागात्मिक जनों की सेवा के प्रति जो आकृष्ट हो जाए, जिसका मन करे मैं भी यशोदा मैया के जैसे उनके लाला की सेवा करूं, मैं यशोदा मैया बन जाऊं, नहीं, मैं यशोदा मैया के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करूं, ये है रागानुगा। किसी का मन करता है जैसे सुमंगल श्रीदाम कृष्ण के साथ खेलते हैं, मैं भी ऐसे खेलूं, सुमंगल और श्रीदाम के अनुगत्य में मैं भी ऐसे कृष्ण को आनंद प्रदान करूं। ये हुआ सख्य भाव का अनुगत्य, सख्या भाव का रागानुगा भक्त। किसी का मन करे कि जिस तरह से गोपियां भगवान कृष्ण को प्रसन्न करती हैं, मैं भी किसी गोपी के अनुगत्य में भगवान की ऐसी सेवा करूं, ये हुए रागानुगा। कभी भी साधक जो है, जो साधना करने वाले जो जीव हैं, साधक जो हैं, वो रागात्मिक जन नहीं बन सकते, लेकिन रागानुगा बन सकते हैं। रागात्मिक जनों का अनुगत्य वो कर सकते हैं, रागानुगा बन सकते हैं। इतना क्लियर समझाया कि कैसे हमें वैदी भक्ति नहीं करनी, रागानुगा भक्ति करनी। फिर रागानुगा भक्ति में भी और स्पेशलाइजेशन, जैसे इस संसार का उदाहरण से समझो, एक MBBS डॉक्टर आपके पूरे शरीर का इलाज वो कर सकता है, लेकिन यदि कोई गंभीर बीमारी हो गई तो वो क्या कहता है? स्पेशलिस्ट के पास जाओ। आईज में बीमारी होगी तो आई स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाएगा, और उससे भी अधिक कोई गंभीर बीमारी हुई तो आई स्पेशलिस्ट भी किसके पास पहुंचाता है? आई सर्जन के पास, कि वो ऑपरेट करके आपको ठीक कर सकता है। इसी तरह रागानुगा भक्त मतलब भगवान से स्वभाव की प्रेम जिनके हृदय में आ जाए। जैसे रागात्मिक जनों के हृदय में स्वभाव की प्रेम है, उनका संग करके, उनका अनुगत्य करके हम भी ऐसे स्वभाव की प्रेम के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, रागानुगा भक्त। लेकिन उसमें भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच क्या है? रूपानुगा। वात्सल्य भाव, सख्य भाव और माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में आगे प्रकोष्ठ हुए स्वकीय और परकीय। स्वकीय और परकीय से आगे प्रकोष्ठ हुए संबंधानुगा और कामानुगा। संबंधानुगा और कामानुगा। संबंधानुगा मतलब भगवान के साथ कोई एक संबंध बनाकर जो प्रेम करे, ये मेरा पति है, इस संबंध बनाकर, इसमें स्वकीय। और कामानुगा मतलब जहां पर भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे प्रियतम है,
वो कामानुगा। कामानुगा के आगे भी तत्तत भाव इच्छामयी, संभोग इच्छामयी और तत्तत भाव इच्छामयी, मतलब भगवान के साथ मिलना चाहे। एक ये ब्रांच हो गई, और एक ऐसी ब्रांच तत्तत भाव इच्छामयी, मतलब जो भगवान के साथ मिलना ही नहीं चाहती, ऐसी गोपियां, ऐसी मंजरियां, उनको कहा जाता है मंजरियां, जो भगवान के साथ मिलना ही नहीं चाहते। तो फिर वो क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं किस तरह से भगवान को अधिक अधिक सुख प्रदान कर दें, और उन्हें पता है भगवान सबसे अधिक प्रसन्न कब होंगे? जब वो राधा जी से मिलेंगे। तो उनका क्या काम है? राधा और कृष्ण को मिलाना, राधा और कृष्ण को मिलाना। वो सारा दिन एक ही चिंता में निमग्न रहती हैं, किस तरह से मैं राधा और कृष्ण का मिलन करवा दूं, दोनों को कैसे मैं प्रसन्न कर दूं, ये उनकी सेवा है। उनको क्या मिलेगा फिर? राधा और कृष्ण को प्रसन्न करवा देंगी तो मंजरियों को क्या मिलेगा? तत्तत भाव इच्छामयी। इसके शब्द से समझो, जो आनंद राधा जी को कृष्ण से मिलकर आएगा, वो आनंद उन मंजरियों में बिना मिले ही आ जाएगा। तत्तत भाव इच्छामयी, उनके भाव अपने आप उनके अंदर संचरित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब वो राधा जी के हृदय के भाव समझेंगी, तभी तो और अधिक सेवा कर पाएंगी। राधा जी को इस समय कैसा महसूस हो रहा है, वो उनको महसूस होने लगता है। राधा जी को जब कृष्ण का विरह होता है, तो वही विरह, वैसा ही विरह मंजरियों के हृदय में संचारित हो जाता है। जब वो राधा जी के विरह की वेदना समझ पाती हैं, तभी तो राधा जी की कुछ सेवा कर पाती हैं वो। ये है मंजरी भाव, जो महाप्रभु हमें देने के लिए आए। रूप गोस्वामी जी ने इसको शास्त्रों में खोल कर लिख दिया कि इस मंजरी भाव में भी प्रत्येक जीव का अधिकार है, और ये इतना सर्वश्रेष्ठ भाव केवल और केवल हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इतना सर्वोच्च भाव जो अन्य अन्य युगों में कठोर तपस्या से भी नहीं मिल सकता था, वो इस कलयुग में, जिसे धन्य कलयुग कहा गया है, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, जिस कलयुग में रसाचार्य रूप गोस्वामी जैसे आचार्य आए हैं, ऐसे धन्य कलयुग में ये इतना सर्वोच्च भाव केवल और केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ये सर्वोच्च भाव प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन दवाई तो एक है, इसकी प्रिकॉशन भी है। प्रिकॉशन है अपराध। अपराध से बचते हुए यदि हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, तो वही सर्वोच्च भाव हमें इस कलयुग में मिल जाएगा। ऐसा रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में सब लिख के गए हुए। तो ऐसे रूप गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अभी आगे हमारे साथ है गौरप्रिया, जो आज की हमारी झूलन महोत्सव के बारे में कुछ बताएगी। हरे कृष्णा गौरप्रिया बेटा। हरे कृष्णा मैया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। जी दीदी। जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति
शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी, पूज्यपाद सुबर प्रभु जी, विशाखा मैया के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो आज झूलन यात्रा भी है और कल शिला रूप गोस्वामी जी की तिथि है और उसके बाद श्री बलदेव पूर्णिमा है। शिला गुरुदेव के लिए ये जो पूरा सप्ताह ही होता था, ये बहुत ही हृदय के करीब कह सकते हैं, बहुत हृदय के पास था। शिला गुरुदेव कहते थे कि ये त्रिवेणी संगम के समान है। गंगा, सरस्वती और जमुना जी जैसे मिलके एक बड़ा ही सुंदर त्रिवेणी संगम बनाते हैं, उसी प्रकार ये राधा गोविंद जी का झूलन महोत्सव और शिला रूप गोस्वामी जी जो स्वयं रूप पंजरी हैं, जैसा भी आपने सुना, वो उनकी तिथि और बलदेव पूर्णिमा, ये तीनों तिथियां मिला करके एक बहुत सुंदर त्रिवेणी संगम बनाते हैं। शिला गुरुदेव की जो ये तिथियां हैं, शिला गुरुदेव के हृदय के इतने पास क्यों हैं, इसमें गुरुदेव हमें बड़ी ही एक सुंदर कथा सुनाते थे। गुरुदेव बताते थे कि जब गर्मियां हो जाती थी और गर्मियों के बाद जब बड़ी ही सुंदर बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती है, बरसात होती है, मयूर नृत्य करते हैं, कोयल बड़ी ही सुंदर कुहू कुहू करती है, पूरा वातावरण बदल जाता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद ये बारिश आती है, बड़ी ही सुंदर एक वातावरण होता है और सब कुछ स्वच्छ बिल्कुल साफ एकदम हो जाता है। तो उस समय जो हमारे यहाँ भी देखा जाता है, जैसे अभी राखी है तो सभी बहनें अपने भाइयों के पास जाएंगी, उनको राखी बांधेंगी। उस समय जो स्त्रियां हैं वो जब नई नई विवाहित होती थी तो वे उनके भाई इस समय उनको लेने के लिए आते थे। तो जो श्रीमती राधिका जी हैं वो उस समय वहां पे कहाँ विवाहित थी? जामवंत में। और उसके उसमें जो उनके भाई हैं श्रीदाम जी, उनको लेने के लिए आने वाले थे। सारी सखियों के भाई, श्रीमती राधिका के सारे सखियों के भाई उनको आकर लेके गए, लेकिन श्रीमती राधिका के भ्राता जो श्रीदाम जी हैं उनको कुछ विलम्ब हो गया। श्रीमती राधिका जी बड़ी दुखी हुई और वो दुखी हो रही थी कि मैं कब जाऊंगी, श्रावण का महीना निकलता जा रहा है, मुझे अपनी सखियों के साथ भी जाना है, कीर्तिदा मैया से मिलना है, वृषभानु बाबा से मिलना है, सबसे मिलना है। और श्रीमती राधिका जी बहुत दुखी होने लग गई। यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि जैसे मर्यादा, हमारे ससुराल में मर्यादा होती है ना, लेकिन जब हम अपने पीहर जाए तो कितना वहाँ पे ऐसा वातावरण होता है कि कुछ भी कर सकते हैं, सखियों के साथ बात कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ऐसा सब वातावरण उधर होता है। इसलिए वो बहुत इंतजार कर रही थी और श्रीदाम भैया को विलंब हो गया। जब श्रीदाम भैया थोड़ा कुछ देर से पहुंचे तो श्रीमती राधिका बोली, भैया आपको इतना विलंब क्यों हुआ? क्या आप भूल गए थे कि मेरे को भी लेने आना है? श्रावण के अब कुछ ही दिन रह गए। तो श्रीदाम भैया बोले, बहना मेरा कुछ कारण से मेरे को देरी हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। फिर श्रीमती राधिका बड़े ही प्रसन्न होके बरसाना आती हैं और बरसाना में कीर्तिदा मैया से मिलती हैं, वृषभानु बाबा से मिलती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं, अपनी सखियों से मिलती हैं। और जब वे सखियों से मिलती हैं तो उनकी सखियां गेवर वन में उनके लिए बड़ा ही गंभीर वन है। जब हम गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं तो इस वन के भी दर्शन करते हैं, तो वहां पे श्रीमती राधिका की सखियां उनके लिए वहां झूला लगाती हैं। अब ये झूला वे कदम के पेड़ पे लगाती हैं। अब यहाँ पे श्री गुरुदेव अपने 2003 का एक लेक्चर है, उसमें मैंने पढ़ा, बड़ी ही सुंदर बात आप लोगों को भी बताती हूँ। श्रीमती राधिका का झूला कदम के पेड़ पे, राधा कृष्ण जी का झूला कदम के पेड़ पे लगाते हैं और तमाल के पेड़ पे नहीं लगाते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कदम का पेड़ का जो वर्ण है वो श्रीमती राधिका की तरह ही बिल्कुल गोरा वर्ण होता है उसका, और जो तमाल के पेड़ का वर्ण होता है
वो स्वयं कृष्ण जैसा होता है। तो जो कमाल वृक्ष होता है ना, वो थोड़ा सा कमजोर होता है, मतलब उस पे झूला बांधा नहीं जा सकता। और जो कदम का वृक्ष होता है ना, वो स्ट्रांग होता है, बहुत बड़ा ही सुंदर होता है। तो इसलिए ऐसे ही जैसे श्रीमती राधिका ही ना, कृष्ण कृष्ण श्रीमती राधिका के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। श्रीमती राधिका अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित कर लेती हैं, कृष्ण उनके प्रेम में बंध जाते हैं। गोस्वामी पाद जी यहाँ ये झूलन लीला को बताते हैं कि ये झूलन लीला राधा कुंड में भी हुआ। राधा कुंड में 5 लीला हुई, उसमें से एक मुख्य लीला ये झूलन लीला भी है। और वहां पे बताते क्या बोले कि योग माया जी ने वृंदा जी को बोला, वृंदा कि ये तुम यहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण करो, और ये निर्माण जो तुम करोगी वह पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान ये राधा कुंड होना चाहिए। कीर्तन में भी बोले, चिंतामणि माया राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत। ये राधा कुंड क्या है? चिंतामणिमय, चिंतामणि स्वरूप है। यहाँ पे जाकर के हमें श्रीमती राधिका और राधा कुंड में कोई भेद नहीं है, ये अभिन्न है। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी इस राधा कुंड की बहुत महिमा बताते हैं, बहुत। और वो ये बोलते हैं कि राधा कुंड में बहुत सारे कुंज हैं, बहुत सारे, कोई कुंज फूल के हैं, कोई कुंज सिर्फ पत्ती से है, कोई कुंज पीले वर्ण के हैं, कोई कुंज नीले वर्ण के हैं, ऐसे अन्य अन्य वहाँ पे कुंज हैं। और उस कुंज में ऐसा है कि वो कुंज बाहर से आप देख नहीं सकते, मतलब बाहर से आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो बड़ी ही सुंदर सुंदर मंजरियों के साथ श्रीमती राधिका जी और कृष्ण वहाँ सुंदर सुंदर उनकी लीला होती है। सभी मयूर, सभी कोयल आदि वहाँ पे क्या बोलते हैं राधे राधे, राधे राधे। और मयूर भी एक आवाज निकालता है। यहाँ पे भी गुरुदेव का एक बड़ा ही सुंदर तत्व है जो गुरुदेव बताते हैं। क्या है? मयूर बोलते हैं केका की आवाज निकालते हैं। के मतलब जिला गुरुदेव बताते हैं कि ये मयूर जो है ना, ये श्रीमती राधिका जी और कृष्ण की महिमा को बता रहे हैं। कैसे? के मतलब कि ऐसा कौन पुरुष है जो बड़ा ही अद्भुत है, जो श्रीमती राधिका के मान स्वरूप, पहाड़ स्वरूप मान को, जो पहाड़ स्वरूप मान को शांत कर सकते हैं, वे कौन है? तो के मतलब कृष्ण, ठीक है। उसके बाद का मतलब जो ऐसे हैं कि जो बड़े ही चंचल हैं, बड़े ही चंचल कृष्ण हैं। जैसे गुरुदेव यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे जिनको बांधा ही नहीं जा सकता, जैसे कोई हाथी जैसे भाग जाए और उसको बांधा ही ना जा सके, कृष्ण ऐसे हैं, बड़े ही चंचल टेढ़े। तो जो श्रीमती राधिका है सिर्फ वही है लावण्य सिंधु, प्रेम सिंधु, रस सिंधु। श्रीमती राधिका ही अपने प्रेम से, अपने मान से कृष्ण को बांध लेती है। तो ये के का की जो मयूर आवाज निकालते हैं, ये राधा कृष्ण की सेवा में, उनकी महिमा में ही कर रहे हैं। वृंदावन का एक एक लता सब श्रीमती राधिका और कृष्ण की सेवा में ही सब उधर सेवा करते हैं। फिर बोले झूलन महिमा, झूले की क्या महिमा है? यहाँ पे झूले की महिमा क्या बताई? अभी राधा कुंड के चारों दिशा में कदम का वृक्ष, आम का वृक्ष आदि ऐसे 4 वृक्ष, अशोक वृक्ष आदि वृक्ष लगते हैं। और इन्हीं वृक्ष पे राधा कृष्ण के लिए झूला बनता है। और जब वो झूला लगता है तो कृष्ण राधा जी जब उस पर बैठते हैं, तो बैठ करके जब वो झूला झूलते हैं और वो झूला ऊपर जाता है, तो श्रीमती राधिका और कृष्ण के जो परछाई है वो जल पे नीचे पड़ती है। और जब वो जल पे पड़ती है तो ऐसा लगता है ऊपर भी झूला और नीचे भी झूला। और अब इसकी विशेषता क्या है? जब श्रीमती राधिका और कृष्ण जब बैठते हैं तो मंजरियां और सखियां आदि सब उनको झूला झुलाते हैं। और एक समय झूला इतनी तेज हो जाता है कि श्रीमती राधिका थोड़ी भयभीत हो जाती हैं
और श्याम सुंदर को पकड़ लेती हैं, बहुत कस के जकड़ के वो कृष्ण को पकड़ लेती हैं। तो यहाँ पे मंजरियों और सखियों का उद्देश्य क्या है? श्रीला गुरुदेव बताते हैं कि जय जय राधा कृष्णा जुगल मिलाना, आरती करे ललितादि सखी गाना। मतलब ये राधा कृष्ण का युगल मिलन करवाते हैं और ये प्रसन्न भी इसमें होते हैं। जैसे अभी मैया ने बताया था कि मंजरियां डायरेक्टली कृष्ण से मिलने में उनको कोई रुचि नहीं, उनको ये है कि श्रीमती राधिका और कृष्ण का जब मिलन होता है और कृष्ण जब राधा रानी से मिलते हैं ना, उनको आलिंगन करते हैं, तो जो श्रीमती राधिका को महसूस होता है वो कम पशु श्वेत आदि सब अष्ट सात्विक विकार, ये सब कुछ मंजरियों में दिखाई देते हैं। ये मंजरियों को आनंद होता है। तो वो मंजरियां जब कृष्ण और राधा जी का मिलन होता है तो मंजरियां बड़ी ही प्रसन्न होती हैं। और यही मंजरी भाग शिला रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है। इसी मंजरी भाव का विचार उन्होंने दिया है और यही स्वयं महाप्रभु चाहते थे कि शिला रूप गोस्वामी जी अपने अपने ग्रंथों में लिखें। बाकी फिर बताते हैं कि झूला भी यहाँ पे दो प्रकार का होता है। एक झूला तो जिसपे राधा कृष्ण साथ बैठते हैं, एक झूला होता है जिसमें एक झूले पे कृष्ण है, एक झूले पे श्रीमती राधिका है, और ये झूला आमने सामने है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने ये झूला है। अभी जब किशोरी जी झूला झूलती हैं और श्याम सुंदर झूला झूलते हैं, तो जब श्याम सुंदर का झूला ऊपर जाता है तो बड़ी ही एक अद्भुत चीज होती है। अद्भुत बात ये होती है कि श्रीमती राधिका जी के चरण का दर्शन कृष्ण करते हैं। ये चरणों की क्या महिमा है। जब कृष्ण ऊपर जाते हैं तो श्याम जब जब झूला ऊपर जाता है तो श्याम सुंदर के दाहिने चरण का चिन्ह राधा रानी के वाम चरण पे होता है और राधा रानी के चरण का चिन्ह कृष्ण के दाहिने चरण पे होता है। और ये चिन्ह देख करके, ये चरणों का दर्शन कर करके कृष्ण बहुत प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न। क्यों? फिर प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं राधा रस सुधा निधि में, बोलते हैं कि जो चरण का दर्शन है ये ब्रह्मा जी के लिए इतना दुर्लभ कि ब्रह्मा जी खुद अभी पत्थर बन करके वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं कि ये भाव हमें भी मिले। जो शिव जी है वो खुद गोपी रूप में आ गए, उद्धव जी गुल्म लता औषधि के रूप में आकर के वहां पे वास कर रहे हैं, नारद जी स्वयं तपस्या कर रहे हैं नारदीय कुंड पे। इनकी तो बात ही छोड़ दो, श्याम सुंदर स्वयं राधिका जी के ये दर्शन चरण के बड़े ही श्याम सुंदर के लिए दुर्लभ है। यहाँ पे रसखान जी बोलते हैं कि मैंने कृष्ण को पुराण में ढूंढा, वेद में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन कृष्ण मुझे कहाँ मिले? वृंदावन में सेवा कुंज में श्रीमती राधिका के चरणों की सेवा करते हैं। यही वैशिष्ट्य है गौड़िया परंपरा का, जो राधा पक्षी है। श्रीमती राधिका की सेवा स्वयं कृष्ण करते हैं सेवा कुंज में। फिर बोले कि श्रीमती राधिका जी का रूप कितना सुंदर, जिनके चरण स्वयं कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। यहाँ रूप गोस्वामी जी बताते हैं अपने चाटु पुष्पांजलि ग्रंथ में, जिनमें उन्होंने श्रीमती राधिका जी के रूप का पूरा वर्णन किया है। और यही जो वो ग्रंथ एक बार सनातन गोस्वामी जी को देते हैं। अभी सनातन गोस्वामी जी जब उस ग्रंथ को पढ़ते हैं उनको लगता है बड़ा ही अनुपम ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो रूप गोस्वामी जी को ये बोलते हैं कि रूप, आपने ये ग्रंथ बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें एक बात आपने थोड़ी, मुझे लगता है, ठीक नहीं लिखी। तो शिला रूप गोस्वामी जी पूछते हैं क्या? तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं, ये राधा रानी जो लावण्य सिंधु, वात्सल्य सिंधु, प्रेम रस सिंधु श्रीमती राधिका जी की इतनी महिमा, जिनके आगे कृष्ण भी नतमस्तक हैं, उनके लिए आपने लिख दिया कि उनकी वेणी सांप के समान, काली नागिन के समान है, आपको और कोई उपमा नहीं मिली? तो शिला रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो शिला सनातन गोस्वामी पाद क्या करते हैं, वो रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, ये तो हमने सुना ही है। तो जब सनातन गोस्वामी जी एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो उनको राधा कुंड पे दिखता है कि एक बड़ी ही सुंदर सी लाली झूला झूल रही है और उनकी सखियां उनको झूला झूला रही हैं। तो लेकिन
उनको दिखाई देता है कि उनके सर के ऊपर 3-4 उनकी चोटी ऐसी लग रही कि मतलब उनको ऐसा लगा कि 3-4 सांप ऐसे फन लेके उनको डसने को है। तो सनातन गोस्वामी जी एकदम दौड़ते हुए बोलते हैं, अरे लाली तुम देखो, ऐसे उनको रोकने को जाते हैं। तो उनको सावधान करते हैं। तो श्रीमती राधिका जी पीछे हल्का मुस्कुराती हैं और एकदम अंतर ध्यान हो जाते। तो सनातन गोस्वामी जी क्या सोचते हैं कि क्या हुआ, और फिर वो समझ जाते हैं कि मैंने रूप को रोका था। तब मैं समझ गया कि जैसा रूप गोस्वामी जी ने लिखा था एग्जैक्टली वैसी ही श्रीमती राधिका जी की वेणी है। और श्रीमती राधिका जी स्वयं ये बताने आती है कि रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि श्री रूप गोस्वामी जी जो श्री रूप मंजरी है वो श्रीमती राधिका की अंतरंग अंतरंग है। वो श्रीमती राधिका की सेविका है, वो श्रीमती राधिका की अनुचर है, श्रीमती राधिका की सेवा करती है। और शिला रूप गोस्वामी जी की महिमा तो बहुत 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 है। और जैसा भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि 1 दिन 2 दिन तो इसके लिए बहुत कम है। जो स्वयं हरिदास ठाकुर जी हैं, नाम आचार्य, इतने जिन्होंने 3 लाख हरि नाम किए, 22 बाजार में जिनको मारा गया फिर भी उनका नाम नहीं रुका, वो भी रूप गोस्वामी जी नाम की जो महिमा लिखते हैं, तुंडे तांडे, वो जो श्लोक है जिसमें वो बताते हैं कि ऐसा कृष्ण का नाम है कि 1000 मुख हो जाते मेरे, 1000 मेरे कान हो जाते जो मैं कृष्ण का नाम सुन लेता और मैं बोलता। ये सुनकर स्वयं नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी नाच उठते हैं। और स्वयं रसाचार्य कौन? श्री राय रामानंद जी स्वयं शिला रूप गोस्वामी जी से जाकर प्रश्न पूछते हैं रस विचार में। तो ये बहुत शिला रूप गोस्वामी जी, ये झूलन लीलाएं भी, ये सारी लीलाएं किसने हम सबके आगे प्रदर्शित की, किसने आगे लिखा इनको? शिला रूप गोस्वामी जी ने। भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि और सभी साधकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ उपदेशा अमृत, ये सब कुछ शिला रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। यह सब आज अगर हम बैठे हैं, अगर बैठकर हम सुन रहे हैं, अगर हम कुछ एक आध क्षण की भी भक्ति कर रहे हैं, तो वो उन्हीं का अवदान है, वरना ये होना बहुत मुश्किल है। और ये हमारे आचार्यों का अवदान है, हमारे गुरु वर्गों का अवदान है जो हम कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगी, और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोग मेरे क्षमा करें। हरे कृष्णा। वांछा कल्पो भैष्ट कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण बेटा, बहुत बहुत सुंदर तुमने झूलन लीला सुनाई। अब हम आज, क्योंकि समय अधिक हो गया है, ये झूलन का ही एक गीत हरिप्रिया दीदी हमें सुनाएंगी। तो गीत के साथ आज का हम ये जो सेशन है इसको यहीं विराम करेंगे। हरे कृष्ण। हरिप्रिया दीदी। हरे कृष्णा सभी मैया। जितने भी वक्ता हैं आज सबने बहुत बहुत अच्छी तरह से रूप गोस्वामी जी के बारे में बताया। आप सब इसी तरह से उत्साह के साथ जब भी कभी आपको अवसर मिले ना कि हमें अपने गुरु वर्ग के बारे में बोलना है या किसी विषय में बोलना है, आप सब बोलने के लिए आगे आया करो, क्योंकि हमने यदि ये सुना है तो हमें सुनाना भी पड़ेगा। ये रूप मंजरी रूप गोस्वामी कौन? मेरे ही तो गुरु वर्ग हैं, मेरे ही तो गुरु वर्ग हैं वो। मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? ऐसा संबंध बनाओ अपने आचार्यों के साथ। जिस तरह से हमारे माता पिता के बारे में बच्चे ही तो बताते हैं कि मेरे पिता ऐसे, मेरे पिता ऐसे, किसी को कैसे पता चलेगा? इसी तरह ये रूपानुग वैष्णवों के बारे में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमारे आचार्य हैं ये, इनका गुणगान हम जितना करें हमारी वाणी शुद्ध होगी, हमारा लाभ होगा। तो आप सब अधिक से अधिक बोलने का प्रयास करा करो इन सब के बारे में। हरे कृष्णा। हरिप्रिया बेटा, अब आप स्टार्ट करो। हरे कृष्णा मैया। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। मैया आपको भी मेरा दंडवत प्रणाम, और सारे श्रोताओं को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। राधे झूलन पधारो,
प्यारी झूलन पधारो, झुक आई बदरा, झुक आई बदरा, गिर आई बदरा, झुक आई बदरा, गिर आई बदरा, राधे झूलन पधारो, झुक आई बदरा, प्यारी झूलन पधारो, झुक आई बदरा, साजो सकल श्रृंगारो, नैनन कजरा, राधे झूलन पधारो, झुक आई बदरा, ऐसो मान न कीजे हट, तजिए अली, ऐसो मान न कीजे हट, तजिए अली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, साजो सकल श्रृंगारो, साजो सकल श्रृंगारो, नैनन कजरा, राधे झूलन पधारो, झुक आई बदरा, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो, राधे दो कर जोर तेरे चरण पड़ियो, राधे दो कर जोरे तेरे चरण पड़ियो, राधे झूलन पधारो, राधे झूलन पधारो, झुक आई बदरा, प्यारी झूलन पधारो, झुक आई बदरा, झुक आई बदरा, गिर आई बदरा, झुक आई बदरा, गिर आई बदरा, साजो सकल श्रृंगारो, नैनन कजरा, राधे झूलन पधारो, झुक आई बदरा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत मधुर आवाज में हरिप्रिया दीदी ने ये हमें कीर्तन सुनाया। इसकी व्याख्या गुरुदेव कुछ ऐसा करते हैं कि राधा रानी आ गई हैं झूला झूलने के लिए, लेकिन जैसे ही वहां पर कृष्ण को देखती हैं, राधा रानी वामा स्वभाव की है, मतलब वो प्रियतम के सामने मान कर बैठती हैं बहुत जल्दी। तो जैसे ही कृष्ण को देखती हैं, मान करके और पीछे पीछे चलने लगती हैं। सखियां देखती हैं कि अभी तो आई झूला के लिए, लेकिन ये वापस क्यों जा रही है। तो सखियां यहाँ पे ये मना रही हैं, राधे झूलन पधारो घिराई बदरा। अरे इतना सुंदर मौसम हो रखा है, बादल आ गए हैं घिर घिर कर, तुम आओ ना, झूले पर बैठो ना। फिर उन्हें कहती हैं, तुम तो परम सयानी वृषभानु की लली। अरे तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम तो वृषभानु की बेटी हो। जब किसी को मनाना होता है तो कहते हैं ना, अरे तू भूल गई तू किसकी बेटी है, तू ऐसा क्यों कर रही है। तो उनको कह रहे हैं, अरे तू तो वृषभानु महाराज की बेटी हो, तुम ऐसा मान क्यों कर रही हो, तुम तो बड़ी सियानी हो, आओ। तब भी राधा रानी अपना मान नहीं छोड़ रही, वहीं की वहीं खड़ी है मुंह नीचा करके। फिर राधा रानी की सखियां कहती हैं कि तुम 16 श्रृंगार करो, हाथों में गजरा पहनो और पंचरंग साड़ी पहन लो। पंचरंग साड़ी का मतलब क्या, जो 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सारे रसों से युक्त होकर तुम कृष्ण के पास आ जाओ, मतलब सभी तरह से कृष्ण की सेवा कर सकें ताकि। फिर उन्होंने बोला, तेरा रसिक प्रीतम मग जोहत खड़ो। फिर उनको जब इतने में भी नहीं आई, तो अब सखियां जो हैं वो उनको धमकी दे रही हैं कि अभी तो तेरा रसिक प्रीतम ना हाथ जोड़कर खड़ा है और तेरी इंतजार कर रहा है कि आ जा, लेकिन यदि तुम नहीं आई झूले पर तो यहाँ पर लाइन लगी खड़ी है, कोई भी कृष्ण के साथ यहाँ पर झूले पे बैठ जाएगी।
तो जब राधा रानी ऐसा सुनती हैं तो राधा रानी धीरे धीरे कर कर झूले पर आ जाती हैं। ये बहुत सुंदर व्याख्या हमारे गुरुदेव इस भजन की करते थे। इस तरह से झूलन लीला वहां पर होती है, गहवर वन में होती है, राधा कुंड पर होती है, जैसे जैसे गौरप्रिया ने हमें बताया। तो झूलन लीला की जाए, रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि के अधिवास तिथि की जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा जी आप सभी को। हरे हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राधे दीदी, राधे। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सबको राधे राधे, राधे राधे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।